चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस दिया होता है और उसमें ये पूछता है कि कितना मूलधन रहा है। तो जितना मूलधन रहा है उस हिसाब से हमको सवाल लगाना है कि मूलधन हमको प्राप्त हो जाए। उसके लिए 2 वर्ष वाला एक सूत्र होता है और एक 3 वर्ष वाला भी सूत्र होता है, जिसमें 3 वर्ष का समय दिया रहता है और जिसमें 2 वर्ष का समय दिया रहता है। तो 3 वर्ष वाला और 2 वर्ष वाला दोनों के हिसाब से हमको हल करना है। सबसे पहले हमको एक सवाल जो लिखा हुआ है, इस सवाल में दिया है कि 2 वर्ष समय है और दर 8% है और दोनों का डिफरेंस साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर जो है 6.40 है। तो मूलधन कितना रहा है, तो ये मूलधन कितना रहा है इसके लिए सूत्र लगाएंगे। तो P बराबर D मतलब डिफरेंस गुने 100 का वर्ग चढ़ाएंगे क्योंकि 2 वर्ष का समय है इसलिए, और बटे R का वर्ग चढ़ाएंगे। R मतलब जो दर का होता है, दर का हमको वर्ग चढ़ा देना है और फिर हमको सवाल के उत्तर तक पहुंच जाना है। तो बाबू जब P बराबर पूछ रहा है हमसे D कितना है 6.40 है और गुने 100 का 2 बार गुना कर दोगे, 100 गुने 100 करोगे और बटे R स्क्वायर मतलब R कितना है हमारे पास, दर जो है 8% लिखा हुआ है प्रश्न में, सीधी सी आपको दिख रहा होगा। तो 8 का वर्ग, तो बाबू वर्ग न लिख करके अपन 8 गुने 8 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 8 अट्ठाएं 64 एक कम 64 और ये वाला 2 जीरो जो है समाप्त हो जाएगा और यहाँ पे 10 बचेगा। ठीक है, तो 10 एक कम 10 और 2 जीरो, 1000 रुपये मूलधन उसका रहा है। देखिए इस तरह के सवाल जो है बहुत आसानी से आपको हल हो जाएंगे। अब चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि मूलधन इसमें दिया हुआ है 15,000 है और D 96 है। मतलब P बराबर दिया हुआ है 15,000 और D बराबर दिया हुआ है 96 रुपये और T बराबर हमको जो दिया हुआ है वो T है हमारे पास 2 वर्ष का और R ज्ञात करना है। T बराबर 2 वर्ष लिखा हुआ है और इसमें R ज्ञात करना है, तब इसी सूत्र का इस्तेमाल करेंगे जो हमारे पास लिखा हुआ है। तो अब इसमें क्या निकालना है, हमको दर निकालना है। इस सूत्र से हमें दर मिल जाएगा, इसी सूत्र का इस्तेमाल करते हैं और दर निकाल लेते हैं। देखिएगा वीडियो पर बने रहिएगा, हम दर निकाल के अभी जल्दी से दिखा रहे हैं। जैसे कि हमारे पास जो है सूत्र क्या है, P बराबर D गुने 100 का स्क्वायर बटे R स्क्वायर। इसी सूत्र का इस्तेमाल कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास मूलधन दिया हुआ है 15,000 रुपये, तो मूलधन P की जगह हम क्या लिख देंगे 15,000 रुपये। चलिए इसी सूत्र का इस्तेमाल बराबर D कितना है, डिफरेंस हमारे पास 96 रुपये और गुने 100 का वर्ग है तो 100 गुने 100 कर देते हैं और जल्दी जल्दी से इसका उत्तर ले आते हैं। बटे R स्क्वायर मतलब है वही तो हमको ज्ञात करना है बाबू, R स्क्वायर ही हमको ज्ञात करना है, मतलब दर R गुने R बराबर ज्ञात हो जाएगा तो R स्क्वायर का R का मतलब ज्ञात हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, अपन 3 जीरो से 3 जीरो इधर से ये और काट देते हैं, बचेगा 10। चलो तो क्या हो जाएगा, इसको यहाँ कर दो, R स्क्वायर को यहाँ कर दो, तो R स्क्वायर बराबर 96 गुने 10 बटे कितना हो जाएगा 15, 2 पंचे 10, 3 पचे 15 और 3 दूना 3 त्रिकाई 9, 3 दूना 6, 2 दूना 4, मतलब R स्क्वायर बराबर 32 दूना 64 प्राप्त हो जाएगा। यानी 64 किसका है, 8 का वर्ग है, तो R बराबर हमको क्या प्राप्त हो जाएगा 8 प्राप्त हो जाएगा। यानी दर जो रही है ना उसकी 8% वार्षिक रही है, दर जो रही है उसकी 8% वार्षिक रही है। ये जो आप देख रहे हैं R बराबर जो 8% निकला है, यहाँ पे लिख दूँ अगर नहीं दिखाई दे रहा हो तो R बराबर 8% जो है प्राप्त हो गया हमको। और हमारा उत्साह बढ़ाते रहिएगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके शेयर करके, ताकि हम और अच्छी तरह से उत्साहपूर्वक काम करते रहें। अगले सवाल की ओर ध्यान देते हैं। अगला सवाल है हमारे पास, डिफरेंस उसका 122 रुपये है, R 5% है और T 3 वर्ष है। हमारे पास ये जो लिखा हुआ है डिफरेंस जो है 122 रुपये है और टाइम जो है 3 वर्ष है, ठीक है, और R बराबर 5% है। इस काम को हमको उसी हिसाब से करना है जैसा कि हम 2 वर्ष वाला किए हैं। अब जब 2 वर्ष वाला किए हैं तो इसमें क्या निकालना है बाबू, इसमें हमको P निकालना है। अब P जब निकालेंगे इसमें तो P बराबर D गुने 100 स्क्वायर, चूँकि 2 वर्ष है। अब 2 वर्ष है तो ये वाला 100 स्क्वायर नहीं करेंगे, 100 की घाते 3 लगा देंगे, बटा R स्क्वायर और 300 धन R, ये वाला सूत्र हम इस्तेमाल करेंगे और इस सूत्र को इस्तेमाल करके इसका उत्तर जल्दी से ले आएंगे, क्योंकि 3 वर्ष का है। 2 वर्ष वाला एक अलग सूत्र होता है और 3 वर्ष वाला एक अलग सूत्र होता है और दोनों को इस हिसाब से हम हल करते हैं। काम को करेंगे। P हमारे पास कितना है, P तो निकालना है बाबू हमारे पास, तो लिख दो D हमारे पास 122 है और गुने 100 की घाते 3 है, मतलब 100 गुने 100 गुने 100 कर दो, सीधी सी बात है, बटे R स्क्वायर है तो बबुआ R मतलब 25 कर दो, गुने 300, R का मतलब कितना है 5, तो 305 हो जाएगा। तो 25 चौको 100 यहाँ पे निपटा दो पहले, और 61 पंचे 305, 20 पंचे 100 हो जाएगा और 61 दूना 122।
अब P बराबर निकाल लो, 4 दूना 8, 8 है कम 8,000, 8 दूना 16,000 रुपये। मतलब मूलधन कितना था बाबू? 16,000 रुपये था। इस तरह के सवाल इसी दृष्टि से लगाने। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।